कांवड़ यात्रा शुरू होने में समय है, लेकिन कई सारे भोले भक्त आने लगे हैं, गंगा जल लेकर के अपने शिवालयों की ओर जा रहे हैं। ये चार जो लड़के हैं, करण, देव, आर्यन, रोहन, ये फौज में जाना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं। लेकिन अग्निवीर बनने से पहले एक तरफ जहां इनकी ट्रेनिंग चल रही होगी, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उससे पहले कांवड़ लेगा। तो पहली बार है, इसके पहले भी गए हैं? पहली बार है जी। पहली बार जा रहे हैं? हाँ जी। क्या करना चाहते हैं भविष्य में? आर्मी सपना है। आर्मी में जाना है? देश की सेवा। देश की सेवा। तो देश के पहले आज भोले की सेवा में आज निकले हैं भोले की सेवा में। पहली बार, पहला है ये? पहला ही है। तो क्या आया मन में कि इस बार कांवड़ लेके निकलना चाहिए? रुक जाते हैं, थोड़ा रास्ता जरा गड़बड़ है, अभी तक बंद नहीं हुआ, तो रुक जाते हैं। भोले की यात्रा को जरा 1 मिनट विराम दीजिए। तो ये बताइए देव, कैसे मन में ख्याल आया कि कांवड़ लेके निकलना है? ख्याल तो कुछ नहीं, बस हमने प्लान बनाया था कि आपकी भोले का जल लाना है। तो चारों में विचार हुआ कि एक नहीं कि बाबा से प्रार्थना करना है कि फौज में हो जाए। ना, ये लालचपन कोई नहीं था, बस अपनी इच्छा थी कि आप जल लेके आना है इतना। ये तो श्रद्धा ही होती है। हाँ जी, तो बस हम जाके प्लान बनाया था, एकदम से आ गए। और अभी तो यात्रा शुरू होने में समय है, 11 तारीख को है। जाना भी तो दिल्ली है। तो कब पहुंच जाएंगे? 15-17 दिन में पहुंच जाएंगे आराम। 15 दिन? हाँ। एक दिन में कितना चल रहे हैं? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर चल ले रहे हैं। इतना, ये कितना वजन है इसका? 80 लीटर जल है। 80 लीटर है, तो 60-65 किलो होगा। 80 लीटर के हिसाब से 80 किलो ही वजन होता है। और ये अच्छा बड़ा घड़ा है। बैट मिला के इसका वजन 4 किलो, स्टैंड मिला के और प्लस हो जाता है उसमें। 80 किलो से ज्यादा है। हाँ जी। मैं देख रहा हूँ 2-2 लोग लग रहे हैं उठा के चलने में। जोड़े में ले जा रहे हैं ना। तो ये नहीं पता कि L1 L2 पे चोट लग सकती है, कमर पे चोट लग सकती है। अब वो तो बाबा के ऊपर है, वो तो पहुंचा देंगे कैसे भी। तो तैयारी कहाँ कर रहे हो और कितना समय देते हैं अपनी फौज की तैयारी के लिए? टाइम दे देते हैं, जैसे मॉर्निंग में चले जाते हैं। मैं तो अभी स्कूल टाइम में हूँ, मैं 12th कर रहा हूँ अभी। तो मॉर्निंग में मैं सुबह सुबह जैसे रनिंग पे निकल जाता हूँ। अच्छा, कांवड़ में जहाँ रुक रहे हैं वहाँ से दौड़ने भी जाते हैं रोज? नहीं, मैं ना, सामान्य समय। हाँ। तो इस समय आपकी कैसे प्रैक्टिस होती है, कैसे तैयारी कर रहे हैं? सुबह 4 बजे दौड़ हो जाती है, और बाकी टाइम पे जो उसकी क्लासेस हो जाती है, और पढ़ लेते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर शाम को दोबारा चले जाते हैं रनिंग पे। ये भी तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो रही है पूरी? वही तैयारी। स्ट्रेंथ तो मजबूत हो ही रही है। हाँ जी, हाँ जी। एक आदमी तो उठा भी नहीं पाएगा इसको। कौन जी? ये एक आदमी कोई तो इसको उठा भी नहीं सकता। ना जी, उठा देंगे। एक आदमी उठा लेगा? नहीं तो भारी वजन है, मैं अगर कोशिश भी करूं। डिस्टेंस कवर नहीं होगा। हाँ, नहीं उठ तो जाएगा, लेकिन कमर की बैंड बच जाएगी। आप लोग मजबूत हैं। तो आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? घर वालों ने बोला कि अभी फौज पे प्रैक्टिस कर, जब जाना है तो तैयारी करो आप लोग। हाँ, उनका सपना था ये। अच्छा, जाने का। अच्छा, वो सपना है, और इधर इस बार बाबा के लिए भी निकल गए। हाँ, 15 दिन यहाँ पर आराम से। शरीर मजबूत होगा इससे। हाँ, बहुत। चलिए, बाबा के भक्तों की टोली है। दरअसल इस मार्ग पर अब कई जगह पर कांवड़ दिखाई देने लगे हैं। संजय, अगर पीछे कैमरा दिखाएं तो यहाँ भी आपको जाते हुए लोग दिखाई दे जाएंगे। तैयारी कर रहे हैं कांवड़ ले जाने की। कहीं डाक कांवड़ निकली है, तो कहीं डीजे लेकर के निकले हैं। अभी शुरुआत है, ये संख्या अभी कुछ की है, जो 10 से 50, 50 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख में बदल जाएगी। हम फिलहाल हरिद्वार मार्ग पर हैं, और इसी मार्ग पर यह हमें 4 युवा दिखाई दे रहे हैं। अग्निवीर बनना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले भोले की सेवा में कांवड़ लेकर के निकले हैं। बम भोले, आप सबकी शुभ। जब ये यात्रा चलती है तो बहुत सारे रिश्ते भी दिखाई देते हैं। ये शिवम और गौरव हैं, 2 दोस्त हैं, और ये दोस्त एक ही कांवड़ लेके हरिद्वार से अब आगे निकले हैं। तो शिवम, कहाँ जा रहे हो कांवड़ लेके? दिल्ली संगम बिहार बोले। दिल्ली जा रहे हो, संगम बिहार। और ये दिल्ली संगम बिहार। तो ये बता, कितने साल की दोस्ती है? दोस्ती तो 6-7 साल हो गई। 6-7 साल। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 17। और आपकी? मेरी 18। 18 है। तो ये पहली बार है कि हर साल जाते हो? बोले मेरी तीसरी बार है, इसकी पहली बार है। 14 साल से लेके जा रहे हो? अच्छा, आप पहली बार जा रहे मेरी पहली बार है। हो। कैसे मन हुआ कि कांवड़ लेने जाना है इस बार? बस इच्छा थी, मम्मी पापा तो नहीं बोला? मम्मी पापा की लंबी उम्र के लिए। मम्मी पापा की लंबी उम्र की। हाँ। प्रार्थना के लिए निकले। आपने तो नहीं बोला अपने दोस्त को तैयार किया, चलो कांवड़ लेने? नहीं बोले, मैंने इनने मेरे से बोला था मैं भी तेरे साथ चलूंगा, इसलिए मेरे साथ आ गए ये दोनों। तो आप अपने दोस्त को लेकर? हाँ, बोले। तो वो बेचारे के लिए पहली बार है, हो सकता है उसे दर्द हो से नहीं पता चलेगा। नहीं, अब दोनों एक साथ चला रहे हैं ना, इसलिए दर्द कम होता है। दर्द कम होता है, लेकिन होता तो है। होता दर्द तो होता। एक दिन में कितना चल के जाओगे? एक दिन में 20-25 खींचेंगे। 25 किलोमीटर? हाँ, बोले। बड़ी हिम्मत है। अब वो बेचारा थक गया, उसके लिए तो पहली बार है। अरे कर देंगे, कोई नहीं। थकान वकान लगती है तब? थोड़ा आराम कर लेते हैं आधे 1 घंटे। खाना पीना? खाना पीना खरीद के खाना पड़ता अपना। तो अपने दोस्त को आपने कैसे हिम्मत दी कि चल कांवड़ लेने इस बार? बोले मेरे पे तो अभी मेरा कुछ आने का मन नहीं था पहले से। इसने मेरे को बोला था हरिद्वार चलेंगे, तैयार हो जियो। हम इसलिए हरिद्वार के लिए निकल चुके थे दिल्ली से। मतलब दोस्ती और पक्की हो जाएगी। हाँ, बोले हम दोनों एक साथ ला रहे हैं, अब आगे देखते हैं। बोले पिछली बार भी साथ कह रहे हैं अपनी यात्रा में मम्मी पापा की लंबी उम्र के लिए जा रहे हैं।
बिल्कुल, हम भी उसी के चक्कर में जा रहे हैं, मगर मैं बोला पिछली बार भी हम दोनों एक साथ आ सके, इसलिए जोड़ा लेके जा रहे हैं, जोड़ा करेंगे। तो ये जोड़ा है, दोस्तों की जोड़ी है, कांवर उठा के बस चल पड़े हैं हरिद्वार से आगे दिल्ली की तरफ। दोस्तों की कहानी है, ये जय वीरू नहीं है, लेकिन ये वो दोस्त हैं जो बस एक अपने माता पिता की लंबी उम्र के लिए जाना चाहता है, तो दूसरे दोस्त ने कहा साथ में भी चलता हूँ। तो ये कांवड़ियों की अलग अलग कहानी है जो पूरे इस मार्ग पर हमें दिखाई देगी। तो कांवड़ यात्रा निकल रही है, भोले के भक्त जल रहे के निकल रहे हैं, यहाँ तो भोले बाबा भी साक्षात निकल रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं भोले बाबा को? पलवल ले जा रहे, पलवल पलवल। भोले बाबा खुद आए हैं जल लेने इस बार? हाँ, चश्मा वश्मा लगा के एकदम है, स्वैग दिखाई दे रहा है पूरा। स्वैग क्या। आपने भोले बाबा को चश्मा पहना दिया एकदम है, चश्मा वो पगड़ी गमछा सब लगा दिया है। तो कितने दिन हो गया चले हरिद्वार से? हमें 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए चलते हुए। तो भाई ये बाबा का वजन कितना है? तो काफी भारी है। कम से कम होगा इसका 12 किलो। ये लेकर के आप पलवल तक जाएंगे? हाँ। ऐसे ही? तो कांवड़ लेके लोग निकलते हैं, आप इनके साथी हैं? हाँ जी, दोस्त हैं कि भाई हैं? भाई लगा लो। अच्छा, भाई वाले दोस्त हैं। तो आप लोग कांवड़ लेके जा रहे हैं, इन्होंने भोले बाबा को उठा लिया है। हाँ जी, तो ये मन में कैसे आ कि भोले बाबा को खुद ले चलना चाहिए? जाना तो इन्हीं के पास है जल चढ़ाने के लिए। जाके फिर इनको लेके ही आए हम। तो वहाँ नहलाया इनको? हाँ जी। हर की पेड़ी पे भी नहलाया है? हाँ अच्छा, वहाँ भी नहलाया है, फिर ले जा रहे हैं मंदिर में। हाँ। और फिर जल भी ले जा करके क्या करते हैं आप लोग? जल जी मंदिर पे नहीं, आमतौर पर क्या करते हैं? पढ़ते हैं, काम करते हैं? काम करते हैं। क्या करते हैं? ये वहाँ कंपनी लगता है। ये पहली बार है यात्रा में या हर साल आते हैं? पहली बार है ये तो। पहली बार निकले हैं? हाँ। पहली बार सीधा महादेव को उठा लिया। हाँ। चलिए, ये भी आस्था श्रद्धा के रंग हैं। जब ये यात्रा शुरू होती बहुत सारे ऐसे रंग दिखाई देंगे। ठीक है, महादेव जी भी अच्छे लग रहे हैं चश्मा वश्मा लगा करके। और ये 3 दोस्तों की टोली है, फरीदाबाद के लिए आगे निकली है। समाज में हमने सास बहू के बीच कड़वाहट की खबरें ही हमेशा सुनी होंगी। श्रवण कुमार के भी किस्से आपने सुने होंगे। जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं ये भी श्रवण कुमार से कम तो नहीं है। कम से कम जो बैठी हैं वो महिला जो ले जा रही हैं उनकी सास हैं, और उनकी बहू और बहू की बेटी यानी जो औरत है उनकी पोती, ये 2 लोग मिल करके कांवड़ खींच रहे हैं। एक बहू अपने सास को इस कांवड़ यात्रा में लेकर के निकली है और हरिद्वार से आगे अब ये आगे हापुड़ की ओर बढ़ रहे हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा आरती। आरती जी, आप पहली बार निकली हैं इस तरह से या इस पहले भी कभी गई हैं यात्रा? नहीं, कावड़ तो वैसे ही लेके आते रहते हैं, लेकिन ये कावड़ मेरी पहली बार है। ये अपनी सास को लेके निकली है। हाँ जी। श्रवण कुमार के बारे में पढ़ा सुना होगा आपने? हाँ, बहुत सुना है। तो अब आपके पति कहते नहीं है कि तुम ही श्रवण कुमार बन गई सास के लिए? अब पता नहीं कहेंगे। आपके पति नहीं आए? नहीं, वो नहीं है। वो कहाँ है? वो घर पे। वो घर पे हैं। तो आप अपनी बेटी को, वो बेटी उठा लेगी इतना सारा वजन? हाँ, दोनों लोग कब पहुंचेंगे हापुड़? 23 तारीख। 23 को पहुंच जाएंगे। क्या विचार मन में आया था कि अपनी सास को इस यात्रा पे लेके निकलना है? बस भोले बाबा की कृपा चाहिए। मन में आया तो अपनी मम्मी को स्नान भी करवा दिया, घर तक भी भोले बाबा ही पहुंचा ही देंगे। तो माता जी, हम तो सोचते हैं कि आसपास गांव में खाली सास बहू लड़ने झगड़ने के लिए होती हैं। ये तो बहुत कम ऐसा दिखाई देता है कि अपने कंधे पर सास को हरिद्वार नहलाने ले गई। ये बहुत, हाँ, इसके मन में लग रही। ये कहने लगी मैं तुम्हें अपने हरिद्वार लेकर जाऊंगी, उस पर टोकरी में बैठा कर लाऊंगी। मैंने कि तेरे बस की नहीं है। बोली नहीं, मैं ले आऊंगी, हिम्मत है मुझ में। हिम्मत है तो आपका आशीर्वाद भी तो है बहू पे। हाँ, है? आशीर्वाद भी है। और कितनी सास अपने बहुओं से इतना प्रेम करती हैं? हम तो खूब कर रहे हैं अपने। कितनी बहुएं अपनी सास को इतना मानती हैं? बहू तो और भी है, ये ज्यादा मानती है। ये ज्यादा मानती है। कंधे पर ही आपको लेकर के श्रवण कुमार बन गई है तो आपके लिए। ये भी रिश्तों की प्रगाढ़ता की वो तस्वीरें हैं धर्म और आस्था के त्योहार में जो हम देखते हैं, और ये संदेश पूरे समाज, देश, दुनिया को जाता है। एक बहू अपने सास को अपने कंधों पर लेकर के चल पड़ी हैं। सास को नहलाया है गंगा की पवित्र धारा में, सास को गंगा स्नान का भी सुख दिया, और अब उन्हें अपने ही कंधों पर उठा करके अपने परिवार के साथ, अपनी बेटी के साथ, ये माँ बेटी बस एक अपनी दादी को तो एक अपनी सास को लेकर के निकल चले हैं। आगे हापुड़ जाना है। यात्रा इनकी मंगलमय हो। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं
उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर